प्यारे बच्चों, उम्मीद है कल की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है बेटा तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। आज हम कल की क्लास से आगे कंटिन्यू करते हैं और आज की क्लास में जो हमने लास्ट पढ़ा था बेटा अक्षांश और देशांतर, उसी में ही कुछ पॉइंट कंटिन्यू करते हैं बेटा। जैसे कल आपने पढ़ा था अक्षांश, कल वर्ड पढ़ा था आपने अक्षांश। देखिए, अगर मैं इस अक्षांश की बात करता हूं बेटा तो आपने बताया था कि जी पूरे अक्षांश पर कुल हमने देखी थी अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाओं की संख्या हम लोगों ने पढ़ी थी कि बेटा अक्षांश रेखाएं होती हैं 179। अगर मैं इसी में ही बात करूं बेटा कि अगर मैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस तरीके से खींचता हूं तो बेटा एक लाइन ऊपर की तरफ उत्तर में आपकी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर खींची जाती है, जिसे हम कहते हैं बेटा कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। कहां पर? उत्तर में। अगर मैं इसे इंग्लिश में कहूं तो बेटा इसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी प्रकार इस 0 डिग्री के दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर एक रेखा और खींची, जिसे हमने कहा मकर रेखा। क्या कहा बेटा? मकर रेखा। यानी कि ऊपर वाली रेखा को हमने कर्क रेखा बोला और नीचे वाली रेखा को हमने मकर रेखा बोला। बेटा ये दोनों रेखाएं अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में इसमें पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? क्योंकि ये जो कर्क रेखा है ये भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कहां से? भारत के मध्य से होकर गुजरती है। किन किन राज्यों से होकर गुजरती है वो आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। अगर मैं एक छोटा सा मैप भारत का ड्रॉ कर लेता हूं बेटा, छोटा सा, बस सिंपल सा समझाने के बेस से, तो इसमें आप देखोगे कि भाई जो हमारी कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से। अब अगर आपको भारत के नक्शे का ज्ञान है तो आप बता पाओगे कि जी ये पहला राज्य आता है गुजरात, दूसरा राज्य आता है बेटा राजस्थान। देखिए राजस्थान से ये कर्क रेखा बहुत थोड़ी सी मात्रा में निकलती है। एक बार जिस समय यहां पर एक नदी है जिसे कहते हैं माही नदी। माही नदी एकमात्र ऐसी नदी है पूरे विश्व की जो इस कर्क रेखा को 2 बार काटती है बेटा। तो दूसरा राज्य कौन सा हो गया? राजस्थान। इससे आगे चलेंगे तो तीसरा राज्य आता है बेटा एमपी। एमपी से आगे आते हैं तो आता है बेटा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से आगे आता है तो बेटा आता है झारखंड। झारखंड से आगे आते हैं तो बेटा आता है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। इससे आगे आते हैं तो बेटा ये आता है त्रिपुरा और लास्ट में आता है मिजोरम। तो आप देखोगे कि कर्क रेखा कुल मिलाकर 8 राज्यों से होकर गुजर रही है। पहला राज्य गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा वेस्ट बंगाल, सातवां त्रिपुरा और लास्ट आपका मिजोरम। अगर हम इस दृष्टि से देखें कि कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजर रही है तो कहीं ना कहीं विश्व मानचित्र में, विश्व ग्लोब में भारत की स्थिति होगी बेटा उत्तर। कहां पर हो गए हम? उत्तर। तो ये बात आपको समझनी है, याद रखनी है कि ये है हमारा अक्षांशीय कंप्लीट विस्तार, जो आपने कर्क रेखा को भी पढ़ लिया और टोटल अक्षांश रेखाएं भी पढ़ ली, अक्षांशीय वृत्त को भी पढ़ लिया और अक्षांशीय बिंदुओं को भी कल की क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था। चलिए अब इससे आगे की अगर हम बात करें बेटा, जैसे आपने कल नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ा था देशांतर। क्या पढ़ा था बेटा? देशांतर। अगर मैं देशांतर की बात करता हूं बेटा तो आपने बताया था जी टोटल देशांतर की संख्या 360 होती है और देशांतर का मुख्य कार्य होता है समय का निर्धारण करना। और समय का निर्धारण में आप पाते हो कि प्रत्येक 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट के, और जब प्रत्येक 1 डिग्री 4 मिनट के होता है तो संपूर्ण गोलार्ध को जब मैं देखता हूं तो 360 मल्टीप्लाई 4 करने पर हमारी मिनट आ रही थी कितनी बेटा? 1440। अगर इसी क्रम में मैं देखूं तो आपने निकाला था कि ये हो रहे थे कितने बेटा?
24 घंटे। अगर मैं इसको ही आगे बढ़ाऊं बेटा, तो आपने बता दिया कि भाई हमारे जो देशांतर होते हैं, जो आपके लॉन्गिट्यूड होते हैं, उनका कार्य होता है समय का निर्धारण करना। तो बेटा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पूरे विश्व का समय का निर्धारण कहां से किया जाता है? तो बेटा जो आपकी 0 डिग्री देशांतर मानी गई है वो लंदन में एक प्रयोगशाला स्थित है जिसे कहते हैं ग्रीनविच प्रयोगशाला। कौन सी बेटा? ग्रीनविच प्रयोगशाला। इस ग्रीनविच प्रयोगशाला से हमने 0 डिग्री को गुजारा हुआ है। इस 0 डिग्री के जब हम 1 डिग्री भी पूर्व की तरफ चलते हैं तो बेटा प्रत्येक 1 डिग्री जाने पर 4 मिनट ऐड होते हैं। और जब हम इसके बेटा आपके पश्चिम की तरफ चलते हैं, वेस्ट में चलते हैं, तो बेटा प्रत्येक 1 डिग्री जाने पर 4 मिनट माइनस होती है। अर्थात अगर 0 डिग्री पर बेटा 12 बजे हैं, 0 डिग्री पर 12 बजे हैं, तो जिस समय हम बेटा 1 डिग्री वेस्ट में जाएंगे, अर्थात मैं ये लिख दूं कि भाई 1 डिग्री पश्चिम देशांतर में हम जाएंगे तो समय होगा बेटा 11:56। और अगर हम 1 डिग्री बेटा पूर्व की तरफ जाते हैं, पूर्व देशांतर में जाते हैं, तो 4 मिनट ऐड होकर यह समय हो जाएगा 12:04। तो बेटा उम्मीद है कि यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर इससे आगे की मैं बात करता हूं तो कहते हैं कि भारत का समय लंदन के समय से लगभग 5.5 घंटे आगे है। ऐसा क्यों कहा जाता है? अगर हम आगे हैं तो डेफिनेट सी बात है हम किधर होंगे बेटा? पूरब की तरफ होंगे। और अगर हम पूरब की तरफ होंगे तो कितने डिग्री है बेटा? प्रत्येक देश की अपनी मानक समय रेखा होती है और उसी में ही भारत भी एक ऐसा कंट्री है जिसकी अपनी एक मानक समय रेखा है। और मानक समय रेखा अगर भारत की भी है तो वो कितने डिग्री से गुजरी हुई है? तो बेटा अगर मैं भारत की मानक समय रेखा की बात करूं तो भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरती है। कितने बेटा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। अब पूरब में है और 1 डिग्री चलने पर 4 मिनट ऐड हो रहे हैं। ये बेटा 82.5 है, तो 82 मल्टीप्लाई 4 करता हूं तो बेटा निकल कर आता है 328। और आधा ये है तो +2 और कर दिया तो निकल कर आया 330 मिनट। और 330 मिनट बराबर होते हैं बेटा 5.5 घंटे के। अर्थात आप ये कह सकते हो कि हम जो 0 डिग्री देशांतर है या ग्रीनविच रेखा है उससे ऑलमोस्ट 5.5 घंटे आगे हैं। अब एक और क्वेश्चन यहां से करते हैं कि जो मानक समय रेखा भारत ने मानी है जी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है ये किस किस राज्य से होकर गुजरती है? बेटा ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। कमेंट करके बताइए कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस किस राज्य से होकर गुजरती है। और अगर नहीं पता है बेटा तो कोई बात नहीं, उसे कल की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। कल की क्लास में इससे आगे का पार्ट में आपको कंटिन्यू करूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम, चाहे वो आने वाला पैट का एग्जाम हो, यूपी SSC का एग्जाम हो, चाहे बेटा आपका यूपी कांस्टेबल का हो, एसआई का हो, ऑलमोस्ट कोई भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है जिसे कहते हैं भारत का भौगोलिक विस्तार। भारत का भौगोलिक विस्तार। अगर हम भौगोलिक विस्तार को कल की क्लास में पढ़ेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग इसे जुड़िए और जुड़ने के बाद में बताइए कि कंटेंट कैसा लगा। धन्यवाद।